हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एनएस कॉमर्स क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपनीज के बारे में, जिसमें हम कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी के फीचर्स और कंपनी के काइंड्स को डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम पेपर में 30% पेपर इसी टॉपिक से आने वाला है। यानी 12 मार्क्स इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से रिलेटेड है और जो आपको अच्छे से कवर कर लेने चाहिए, जो आपके टर्म 1 2021 में आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो ज्यादा वक्त में लेते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये कांसेप्ट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशन को, सेकंड नंबर पर कंपनी के फीचर्स को और थर्ड नंबर पर कंपनी के काइंड्स, यानी कंपनी कितने प्रकार की होती है। तो अगर कंपनी की डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो कंपनी की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 220 में हमें बताया गया है कि कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एनी एक्ट। तो इस डेफिनेशन में हमसे बोला गया है, यानी कंपनीज एक्ट 2013 की जो डेफिनेशन हमें दी गई है, उसमें हमें केवल इतना बताया गया है कि वो कंपनी होती है जो या तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेटेड हुई हो या वो किसी प्रीवियस एक्ट के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेटेड हुई हो। लेकिन इतना ही पढ़ लेने से हम ये अच्छे से नहीं समझ पाते हैं कि कंपनी होती क्या है। तो कंपनी को अगर हमें ठीक से समझना है तो हमें चलना पड़ता है एक ऐसी डेफिनेशन पर जिसमें कंपनी के सारे फीचर्स इंक्लूड होते हैं। यानी मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसर हैने की। प्रोफेसर हैने ने जो कंपनी की डेफिनेशन दी है, उसमें उन्होंने बोला है कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। यानी प्रोफेसर हैने कहते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको एक लॉ से क्रिएट किया जाता है, यानी लॉ के तहत बनाया जाता है, जिसकी एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है, जिसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, जिसकी एक कॉमन सील होती है। तो ये सारी बातें जो हमें प्रोफेसर हैने ने बताई हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम कंपनी को डिफाइन करते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में कंपनी है क्या। तो कंपनी की डेफिनेशन जो प्रोफेसर हैने ने दी है, इसके अंदर कंपनी के सारे फीचर्स भी मेंशन हो जाते हैं। तो फिलहाल अगर हम फीचर्स को क्लियर कर लेते हैं तो डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी, और अगर आप डेफिनेशन को याद कर लेते हैं तो जो कंपनी के फीचर्स है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और आपके एग्जाम में जिस तरह से एमसीक्यूज पूछे जाने वाले हैं, उसमें आपको कंपनी के फीचर्स के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपको इसके फीचर्स को याद रखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के फीचर्स की। और कंपनी के फीचर्स क्या है? नंबर 1, एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी को इसलिए माना गया है क्योंकि जो नेचुरल पर्सन होते हैं, जैसे कि आप हैं या मैं हूं, जो नेचुरल पर्सन होते हैं वो अपनी सारी एक्टिविटी अपने आप ही करते हैं, और उसी तरह से जो कंपनी होती है वो भी कुछ एक्टिविटी जो नॉर्मल पर्सन करते हैं, जो नेचुरल पर्सन करते हैं, कंपनी भी उन एक्टिविटीज को करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहां हम कह सकते हैं कि अगर कोई कंपनी किसी पर केस करना चाहती है तो वो केस कर सकती है, या कोई अदर कंपनी या अदर पर्सन उस कंपनी पर केस करना चाह रहा है तो वो अदर पर्सन कंपनी पर केस कर सकता है, जिस तरह से नेचुरल पर्सन किसी दूसरे पर्सन पर केस कर लेते हैं। तो इसीलिए कंपनी को बोला गया है आर्टिफिशियल पर्सन। जिस तरह से नेचुरल पर्सन किसी अदर पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह से कंपनी भी अदर कंपनी के साथ, अदर पर्सन के साथ क्या कर लेती है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और करती है। ठीक है, तो इसलिए कंपनी को बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो ये है क्रिएटेड बाय लॉ, यानी जो कोई भी कंपनी होती है उसका हमें एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और वो रजिस्ट्रेशन होता है किसी लॉ के अकॉर्डिंग, और वो लॉ क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। यानी अगर हमें कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड करना है, कंपनी को शुरू करना है, कंपनी का निर्माण करना है, तो कंपनी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले कंपनीज एक्ट 2013 में दिए गए जितने भी रूल्स रेगुलेशन होंगे, जितने भी लॉज हमें दिए गए होंगे, उनको हम फॉलो करेंगे, और फॉलो करके हम एक कंपनी का निर्माण कर सकते हैं, एक कंपनी को बना सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 में जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उन सबको फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर के बनती है हमारी एक कंपनी। तो कंपनी जो है वो क्रिएटेड बाय लॉ है, यानी उसे कानून के तहत बनाया जाता है, उसका एक रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। जैसे आप इससे पहले पढ़ रहे थे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या था? रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, मर्जी होती है पार्टनर्स की, वो अपनी कंपनी, अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराएं या ना कराएं।
तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यानी अगर तुम कंपनी को शुरू करना चाहते हो, कंपनी को बनाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी ही आप मार्केट में अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो। तो ये कंपनी का था सेकंड फीचर। थर्ड फीचर की बात करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कंपनी के जो मेंबर होते हैं और जो कंपनी होती है उनकी जो एंटिटी होती है दोनों की डिफरेंट होती है। कंपनी की एंटिटी अलग होती है और मेंबर की एंटिटी अलग होती है, यानी कंपनी और मेंबर दोनों आपस में अलग अलग यूनिट है, वो एक यूनिट नहीं माने जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी केस में कंपनी इन्वॉल्व है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो मेंबर है वो भी इन्वॉल्व होंगे, और अगर कंपनी के मेंबर किसी केस में इन्वॉल्व है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी भी उस केस में इन्वॉल्व होगी। तो इसलिए बोला जाता है कंपनी की एंटिटी और मेंबर की जो एंटिटी होती है वो दोनों की डिफरेंट होती है, इसलिए कहते हैं हम सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट परपेचुअल सक्सेशन, यानी नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा परपेचुअल सक्सेशन। और परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि जो कंपनी है वो ऐसी कंपनी है कि किसी ओनर के या किसी मेंबर के डेथ हो जाने पर भी कंपनी बंद नहीं होने वाली। यानी अगर उसको ऑपरेट करने वाले जो लोग हैं, जो ऑपरेटर हैं, या मेंबर हैं, या कंपनी के ओनर हैं, मैनेजमेंट में है, या कंपनी के डायरेक्टर है, अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी भी बंद हो जाएगी, कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी। कंपनी डिसॉल्व नहीं होने की है, कंपनी जो है वो कंटिन्यू रहेगी मार्केट के अंदर, यानी बिजनेस चलता रहेगा। तो किसी भी मेंबर के चले जाने से, कोई मेंबर अगर छोड़ के चला जाता है, कोई मेंबर अगर मर जाता है, तो उसके चले जाने से या उसके डेथ के हो जाने से कंपनी पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इसको बोला जाता है परपेचुअल सक्सेशन, यानी उसका एक स्थायी अस्तित्व होता है, कंपनी बनी रहती है, कंपनी कहीं नहीं जाने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो होता है कॉमन सील। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो नेचुरल पर्सन होते हैं, अगर वो किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उस पर अपनी मतलब सहमति जाहिर करने के लिए वो क्या करते हैं, वो अपने सिग्नेचर करते हैं। सिग्नेचर करके ये बात तय हो जाती है कि ये इस एग्रीमेंट से सहमत है, यानी एक्सेप्ट कर रहा है हमारे इस एग्रीमेंट को। उसी तरह से जो कंपनी होती है, कंपनी क्या करती है, कंपनी के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, अदर कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने पर उसे क्या करना पड़ता है, उसे जो एग्रीमेंट होते हैं उन पर साइन करने होते हैं, और उस साइन करने को बोला जाता है कॉमन सील। यानी कंपनी की एक कॉमन सील होती है, एक स्टैंप होती है, जिसको किसी भी डॉक्यूमेंट पर अफिक्स किया जाता है, जिस पर कंपनी अपनी सहमति जाहिर करती है। जैसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट को साइन करके बताते हैं कि हाँ मैं इस बात से एग्री हूं, तो इसको बोला जाता है कॉमन सील। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि कंपनी के जितने भी मेंबर होते हैं, कंपनी के जितने भी मेंबर होते हैं, उनकी जो लायबिलिटी होती है उनके थ्रू परचेज किए गए शेयर्स की होती है। फॉर एग्जांपल, किसी मेंबर ने अगर कंपनी के 100 शेयर लिए हुए हैं और उस शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर, तो 100 शेयर इंटू 10 रुपीज पर शेयर, ये हो जाएगा 1000। यानी उस शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होगी वो 1000 तक ही होगी, उससे ज्यादा वो पे नहीं करेगा। यानी कंपनी अगर लॉस में जाती है तो कंपनी उससे 1000 से ज्यादा अमाउंट नहीं मांग सकती, यानी कॉल नहीं कर सकती 1000 रुपए से ज्यादा के लिए, और जो शेयर होल्डर होगा वो 1000 से ज्यादा नहीं देगा। तो क्यों नहीं देगा, क्योंकि कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये थी कंपनी के मेन फीचर्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो 21 दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। 13 दिसंबर को आपका एग्जाम है, तो उसके एग्जाम के लिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12 मार्क्स यानी 30% का चैप्टर आपका एग्जाम में ये आने वाला है। तो ये आपके नंबर को बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है और बहुत ज्यादा आपके नंबर डिक्लाइन की तरफ जा सकते हैं अगर आपने अच्छी तैयारी नहीं की है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनी की अगर बात करें तो आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है कि कंपनी के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं। कंपनी 3 टाइप्स की होती है। वैसे तो कंपनी को और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं कि कंपनी के यहाँ पर जो हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं वो 3 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तीनों का सबका डिफरेंस भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, तीनों को एक्सप्लेन करने वाले हैं, और तीनों कंपनी से आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले बात करते हैं 1% कंपनी। अगर हम 1% कंपनी की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 से पहले ये प्रोविजन कहीं पर भी नहीं था कि आप 1% कंपनी भी शुरू कर सकते हैं। इस एक्ट 2013 आया तो उसकी सेक्शन 262 में
ये डिफाइन किया गया कि अगर कोई एक पर्सन भी कंपनी को शुरू करना चाहता है तो वो कंपनी शुरू कर सकता है, यानी कंपनी बनाई जा सकती है वन पर्सन के थ्रू भी। तो वन पर्सन कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जिसमें केवल एक ही मेंबर होता है। वन पर्सन कंपनी का मतलब वो कंपनी जिसमें केवल एक ही मेंबर होता है, ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर, यानी इसके अंदर एक ही पर्सन होता है जो मेंबर के रूप में होता है। और कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 262 में इस वन पर्सन कंपनी को डिफाइन किया गया है। अब वन पर्सन कंपनी में मेंबर तो एक होता है, आपको याद रखना है, लेकिन डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो डायरेक्टर इसमें मिनिमम 1 और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। अगर वन पर्सन कंपनी में डायरेक्टर की बात होती है तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। तो ये होती है वन पर्सन कंपनी, जिसे कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है सेक्शन 262 के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं सेकंड कंपनी पर, वो है हमारे लिए प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी वन पर्सन कंपनी से थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, यानी वन पर्सन कंपनी में केवल एक मेंबर होता है, जबकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, और ये कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 268 में डिफाइन किया गया है। यानी प्राइवेट कंपनी को जो डिफाइन किया गया है वो कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 268 में डिफाइन किया गया है, जिसके अंदर मिनिमम मेंबर 2 और मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 200। और डायरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टर मिनिमम हो सकते हैं 2 और मैक्सिमम हो सकते हैं 15, यानी मिनिमम डायरेक्टर 2 और मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकते हैं। और एक बाउंडेशन इसके साथ लगाई जाती है, वो बाउंडेशन ये होती है कि ऐसी कंपनी को, यानी जो प्राइवेट कंपनी होती है, उसे अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना कंपलसरी होता है। ऐसी जितनी भी कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी होती हैं उनको अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना कंपलसरी होता है, ये आपको याद रखना है। एक और यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने शेयर को इश्यू करने के लिए पब्लिक में प्रोस्पेक्टस को इश्यू नहीं कर सकती हैं। अगर प्राइवेट कंपनी को अपने शेयर इश्यू करने हैं, मार्केट में उनको बेचना है, तो ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है वो प्रोस्पेक्टस को इश्यू नहीं करेगी, पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकती। ये भी इसके साथ एक बाउंडेशन लगी हुई होती है। थर्ड कंपनी की अगर हम बात करें तो वो होती है पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 271 में डिफाइन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होगी जिसमें मिनिमम मेंबर 7 होंगे और मैक्सिमम मेंबर की कोई लिमिट नहीं होगी। यानी यहाँ अगर हम मेंबर की बात करते हैं तो मिनिमम मेंबर होते हैं 7, जबकि मैक्सिमम मेंबर नो लिमिट, इसके अंदर मैक्सिमम कितने भी मेंबर हो सकते हैं। ऐसी कंपनी को बोला जाता है पब्लिक कंपनी। और पब्लिक कंपनी में अगर डायरेक्टर की बात करें तो मिनिमम डायरेक्टर होते हैं 3 और मैक्सिमम डायरेक्टर होते हैं 15। मिनिमम डायरेक्टर होते हैं 3 और मैक्सिमम डायरेक्टर होते हैं 15। और ऐसी कंपनी के साथ एक बाउंडेशन होती है छोटी सी, वो ये होती है कि उन्हें अपनी कंपनी के नाम के एंड में लिमिटेड वर्ड लगाना कंपलसरी होता है। यानी ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी है, जो सेक्शन 271 में कंपनीज एक्ट में डिफाइन की गई है, उनको अपने नाम के एंड में लिमिटेड वर्ड लगाना कंपलसरी होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी के फीचर्स और कंपनी के काइंड्स को। और कंपनी के काइंड्स में हमने डिस्कस किया था 3 कंपनीज के बारे में, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इसमें आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। इसमें आपसे या तो सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या डायरेक्टर से रिलेटेड या मेंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी अपने नाम के एंड में क्या लगाती है। यानी पब्लिक कंपनी को लगाना होता है लिमिटेड वर्ड, और जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको लगाना होता है प्राइवेट लिमिटेड वर्ड। या आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपनी की फीचर्स के बारे में। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं, और कंपनी को लेकर के हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। आई होप आपको आज की ये वीडियो समझ आई होगी, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। Thank you for watching this video.